गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम डॉक्टर किरण मिश्रा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रो टीचिंग। अगर हम बीएड में देखें पूरा लेसन प्लान या जो भी टीचिंग स्कूल इंटर्नशिप होती है उसमें माइक्रो टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपकी स्किल इन्हेंस होती है एज ए टीचर कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस तरीके से प्लान बनाना है। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार। स्टार्ट होगा भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। शिक्षा आयोग के ये प्रतिवेदन था एक 1964 एंड 1966 में। इस इम्पॉर्टेंट वाक्य था क्योंकि बच्चे इम्पॉर्टेंट होते हैं और टीचर को किस तरीके से उनको पढ़ाना है ये भी उसमें शामिल किया गया प्रतिवेदन में। माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन 1996 में एलन ने दी कि स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास। इसमें उन्होंने ये बताया कि जो आपको माइक्रो टीचिंग है उसको स्मॉल साइज में रखना है, क्लास को स्मॉल साइज में रखना है एंड स्टूडेंट भी आपके बहुत थोड़े होंगे जिससे उनको हम समझा पाए, एक एक बच्चे पे हम ध्यान दे पाए। ये एलन ने 1996 में काम किया। इसी तरीके से बुश ने भी 1968 में डेफिनेशन दी। उन्होंने भी इस पे ही बात की, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया उन्होंने, बट उन्होंने भी इसी पे ही बात की कि हमें 5 या 10 मिनट में माइक्रो टीचिंग स्किल को कंप्लीट करना है और उसका प्लान किस तरीके से बनेगा। बहुत सावधानी पूर्वक हमें प्लान को बनाने की ज़रूरत है क्योंकि टीचिंग स्किल है, उसमें स्किल एनहांस करने की बात की गई। तो बुश ने भी 1968 में डेफिनेशन दी। 1966 से ये प्रोसेस पूरी स्टार्ट होती गई कि हमें माइक्रो टीचिंग पे बहुत सारा इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया। बेसिक कंसेप्ट माइक्रो टीचिंग का होगा कि हमें किस तरीके से उन्होंने बोला कि एलन और बुश ने ही इस पर ज़्यादा काम किया। तो उन्होंने बताया कि आपको रियल टीचिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सिचुएशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपनी स्किल को डेवलप करें, टीचर की स्किल को डेवलप करें। इसके लिए उन्होंने इस पर बहुत सारे काम किए। स्टैनफोर्ड टेक्निक्स एक डेवलप की गई जिसमें बताया गया कि आपको एक स्किल के लिए कितने सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, उन कंपोनेंट्स को किस तरीके से आप अप्लाई कर पाओगे और स्टूडेंट के लिए किस तरीके से ये इफ़ेक्टिव होगी। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं स्टूडेंट को ही सेंटर करके हमें काम करना है। तो कैरिकुलम को भी मॉडिफिकेशन की बात की गई कि हमें कैरिकुलम किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि बच्चों के लिए वो इफ़ेक्टिव हो। हिस्ट्री अगर हम माइक्रो टीचिंग की बात करें, जो मैंने डेफिनेशन में भी आपको बताया कि एलन ने बहुत सारा उसमें काम किया, डोनाल्ड ने काम किया इसमें बहुत सारा। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से यूएसए में स्टार्ट हुई माइक्रो टीचिंग पे। कुछ रिसर्च पेपर आए जर्नल्स में, उसमें जब डोनाल्ड ने उसमें देखा कि कुछ वीडियो टेप के द्वारा पढ़ाई करवाई जा रही है बच्चों को, कुछ टीचिंग एड्स थे उसमें, तो किस तरीके से हम ये जो पेपर था इस पे बहुत सारा काम शुरू हुआ। तो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी उसने उसमें काम करना शुरू किया और बहुत सारे लोग उसमें और शामिल हुए क्योंकि जब एक काम स्टार्ट होता है उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट एक लार्ज स्टेज पे इसमें काम करना स्टार्ट किया गया और माइक्रो टीचिंग में डे बाय डे बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते गए क्योंकि चर्चाएं हुई, स्टूडेंट से भी फीडबैक लिए गए, तो उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए और 1963 से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ। माइक्रो टीचिंग फॉरेन में बहुत इस पे काम हुआ बट इंडिया में इसमें 1967 में इलाहाबाद में स्टार्ट हुआ। इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट था, उसमें स्टार्ट किया गया इलाहाबाद में। एंड 1970 में जीबी साहब ने बड़ौदा में इसकी स्टार्ट किया। इस पे पासी सर ने बहुत सारा काम किया जो इंदौर में यूनिवर्सिटी में थे। उन्होंने माइक्रो टीचिंग पे भी बहुत सारा काम किया।
अगर उनकी माइक्रो टीचिंग की बुक देखी जाए तो उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है, किस तरीके से आप प्लान बनाएंगे, किस तरीके से पूरे कंपोनेंट को हमें यूज़ करना है। माइक्रो टीचिंग स्किल बहुत सारी हैं, बट हमें किस तरीके से कितनी स्किल को ही यूज़ करना है, कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से टीचर के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी वो स्किल, उन्होंने एक पूरा उसका डेफिनेशन, उसका पूरा इंट्रोडक्शन उस बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इम्पॉर्टेंट स्किल को ही उसमें डिफाइन किया गया है विद कंपोनेंट विद प्लान। मॉडिफिकेशन की जो अभी मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए इंडिया में, भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए। तो जो माइक्रो टीचिंग को एनसीईआरटी, एससीईआरटी एंड डिफरेंट स्टेट ने एक्सेप्ट किया और उस पर स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया कि माइक्रो टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर की हम स्किल इन्हांस करने की बात कर रहे हैं, इसलिए बोला गया कि ये उनके कैरिकुलम में दे दिया गया कि आपको ये लेके ही चलना है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको प्लान बनाने हैं। पर्पस, जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि पर्पस क्या होना चाहिए, माइक्रो टीचिंग का पर्पस क्या है। पर्पस यही है कि हम एक इंडिविजुअल टीचर के लिए उसकी स्किल को, उसके डेवलपमेंट को, उसका जो डेवलपमेंट होना चाहिए, स्किल किस तरीके से उसकी डेवलप होगी टीचर की, इसका ही मेन पर्पस था कि माइक्रो टीचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। कई बार देखने को आता है टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है बट बच्चा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है और टीचर के पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही माइक्रो टीचिंग पे बहुत सारा काम 1968 से अभी तक हो रहा है और मुझे लगता है सभी स्कूल, सभी कॉलेज को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। इसकी विशेषता इम्पॉर्टेंट है कि ये जो माइक्रो टीचिंग होता है ये इम्पॉर्टेंट होता है ओनली अगर हम इसमें 30 या 40 बच्चे क्लास में लेते हैं तो उतना उसमें इफ़ेक्टिव नहीं दिखेगा, क्योंकि हम यहाँ स्टूडेंट को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। तो सिर्फ 5 या 10 स्टूडेंट होंगे उसमें और ड्यूरेशन भी 5 या 10 मिनट का होता है। टॉपिक बहुत छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव भी हम कुछ ही इसमें लेते हैं, क्योंकि टॉपिक छोटा है तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली उसमें कम हो जाते हैं। टॉपिक एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर साइंस के हैं तो माइक्रो टीचिंग का जो प्लान आप बनाओगे वो साइंस का ही होना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक लेके बना सकते हो जो माइक्रो टीचिंग है, बट आपके जो कंपोनेंट्स हैं स्किल के अकॉर्डिंग वो उसमें फुलफिल होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो हर स्किल का एक प्लान बनता है एंड उसका रीप्लान बनता है। आगे एक पूरा सर्किल है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि यहाँ पे एक टीचर 5 या 10 मिनट का टाइम ले रहा है और स्टूडेंट भी 5 या 10 ही हैं उसमें, तो सब इंडिविजुअल टीचर का जो भी स्किल इन्हेंस होनी है वो उसमें बहुत अच्छे से होती है। और इमीडिएट क्योंकि फीडबैक मिल रहा है, आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, जो स्टूडेंट हैं वही आपको फीडबैक देते हैं, तो आप उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, उसको रीप्लान करोगे, उसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अपने बिहेवियर पे ध्यान दे सकते हो। तो इस तरीके से ये इसमें 4 इम्पॉर्टेंट जो विशेषताएं थी वो माइक्रो टीचिंग में दी गई। इफेक्टिव टेक्निक्स एंड टीचिंग के लिए भी माइक्रो टीचिंग में काम किए गए, क्योंकि जब हम स्किल पे काम करते हैं तो हमें टेक्निक्स ध्यान रखनी होती कि हम किस टेक्निक्स से बच्चों को पढ़ाएंगे, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें क्या टीचिंग एड यूज़ करने चाहिए जिससे टीचिंग आपकी इफ़ेक्टिव हो। तो टेक्निक के लिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। टीचिंग एड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लेक्चर के लिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चे को, अब आप उसको सांची का स्तूप के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, अगर आप उसको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। यदि हम वहाँ पे विजिट कराते हैं और सांची का स्तूप दिखाते हैं तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा।
तो पूरा ऑल ओवर माइक्रो टीचिंग में बताया गया है कि हमें बच्चे को रटाना नहीं है, उसके कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप टीचिंग इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि बच्चे ने रट लिया, उसके नंबर भी आ गए, बट क्या उसका नॉलेज बढ़ा? तो वो इम्पॉर्टेंट है, हमें बच्चे का नॉलेज बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बच्चा देता है, उस समय तो वो रट लेगा, बट कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर वो में जाता है तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो वो शायद कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। इसलिए टीचर की अगर स्किल एनहांस होती है, टीचर सही है, तो बच्चे को वो ज़रूर अच्छे से एजुकेट कर पाएगा, अच्छे से बच्चे की स्किल को भी इन्हांस कर पाएगा। ये पूरा साइकिल है, माइक्रो टीचिंग साइकिल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें माइक्रो टीचिंग को करना किस तरीके से है। जब मैंने पहले भी बताया कि माइक्रो टीचिंग के लिए आपका क्लास छोटी होनी, स्टूडेंट कम होने चाहिए, एंड प्लान भी आपका 5 और 10 मिनट्स का होगा। तो इसमें प्लान सबसे पहले हम बनाते हैं और उसके बाद उसको टीच किया जाता है। प्लान प्रेजेंट कर रहा है, टीच मीन्स यहाँ पे है कि हम प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं। वो 5 और 10 स्टूडेंट जो हमने लिए हैं उनके सामने हम ये प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। फीडबैक आपको कंपोनेंट्स के बेस पे मिलेगा, क्योंकि जितनी भी स्किल होती हैं उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उस कंपोनेंट्स के बेस पे ही आपको फीडबैक देना है कि ये कंपोनेंट्स आपने फुलफिल किए हैं कि नहीं। स्किल जितनी भी होंगी उन सबका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में ही आपको बनाना होता है, उन कंपोनेंट्स को ध्यान में रख के बनाना होता है। और जो आपको फीडबैक मिल रहा है उसका भी एक टेबल होता है, जो अभी मैंने इसमें शो नहीं किया है। जब हम स्किल पे बात करेंगे, क्योंकि स्किल बहुत सारी है, एक एक स्किल का प्लान अलग बनेगा, एक एक स्किल का फीडबैक का टेबल अलग बनता है। उसमें किस तरीके के पॉइंट्स लिए जाएंगे, किस तरीके से आपको फीडबैक देना है, तो वो टैली भी होता है, एंड यस और नो में भी उसमें हम ऐड कर सकते हैं। वो अलग पॉइंट है, उसके लिए अलग वीडियो बनेगा। इसके बाद आपको जब फीडबैक मिलता है तो आपको रीप्लान बनाना होता है। रीप्लान क्यों बनाना है? रीप्लान इसलिए बनाना होगा आपको क्योंकि आपने उसमें कंपोनेंट्स को फुलफिल नहीं किया। जैसे मैं एक इंट्रोडक्शन स्किल का एग्जांपल देती हूँ। इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है कि जब हम लोग क्लास में पढ़ाने जाते हैं, कई बार टीचर स्टार्ट ही कर देते हैं, एकदम से स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना, बट हमें एकदम से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि इंट्रोडक्शन स्किल में 5 कंपोनेंट्स हैं, तो वो स्किल जब बनेगी तब उसमें बताऊंगी कि कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। हमेशा स्किल को ध्यान में रखते हुए बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन स्किल का एग्जांपल दिया, हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बच्चे का IQ पता पड़ता है, बच्चा स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, बच्चा किस तरीके से बात कर रहा है, बच्चा शाय नेचर का तो नहीं है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो सब उतने टाइम में जब हम बच्चे से क्वेश्चन करते हैं, बच्चे का नॉलेज हमें पता पड़ता है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है। कभी भी हम कोई भी क्लास ले रहे हैं, बच्चे से बात करना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस फीडबैक से एंड इंट्रोडक्शन स्किल से हमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे के बारे में पता पड़ती कि आपका स्टूडेंट किस IQ का है, वो पढ़ना चाहता है भी कि नहीं, उसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं, उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से है, ये सब चीज़ें उसमें हमें मालूम पड़ती हैं। इसलिए बोला गया है कि जितनी भी स्किल है उसमें बच्चे को जरूर शामिल करें। ऐसा नहीं कि आपने प्रेजेंट कर दिया और आपने फीडबैक ले लिया। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन स्किल का एग्जांपल दिया कि इंट्रोडक्शन स्किल को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें बच्चों को शामिल करना उसमें इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से ये रीप्लान बनेगा। रीप्लान को हम फिर से प्रेजेंट करेंगे, जो रीटीच कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू साइकिल। रीटीच फिर से आप प्रेजेंट करोगे, आपको फिर से फीडबैक मिलेगा। इस तरीके से हमें 2 बार प्लान को प्रेजेंट करना होता है और 2 बार आपको फीडबैक मिलेगा। और फीडबैक का जो मैंने बताया उसका टेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फीडबैक देना होता है, जो कंपोनेंट्स हैं उनको फुलफिल किया है या नहीं।
स्किल ऑफ माइक्रो टीचिंग, जितना भी तक मैं आपको बात करती आ रही थी कि हमें माइक्रो टीचिंग करना किस बेस पे है, कौन सी स्किल है, तो ये स्किल आपको दिख रही है इसमें कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्किल, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स स्किल, जो मैंने हिस्ट्री में आपको बताया था ऑडियो वीडियो के बारे में, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च पेपर एक पब्लिश हुआ उसमें ये ऑडियो वीडियो पे ही बात की गई थी, वही रिसर्च पेपर पे पूरा माइक्रो टीचिंग बेस्ड किया गया। ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड सब लोग लिखते हैं, वैसे आजकल तो उतना यूज़ ब्लैक बोर्ड का नहीं हो रहा है, बट मेरे ख्याल से यूज़ होना चाहिए क्योंकि वो एक बड़ी स्किल है। ब्लैक बोर्ड पे किस तरीके से लिखना एक टफ टास्क होता है, कई लोगों को लिखना नहीं आता ब्लैक बोर्ड पे। ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से यूज़ करना, ये एक स्किल इम्पॉर्टेंट है। राइटिंग बिहेवियर टीचिंग ऑब्जेक्टिव स्किल, फ्लुएंसी एंड क्वेश्चनिंग स्किल, हमें बच्चों से क्वेश्चन करना चाहिए, जो मैंने उससे पार्टिसिपेशन बोला जाता है कि हमें बच्चे का पार्टिसिपेशन करना है कि हम जो उसको पढ़ा रहे हैं उसको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेक्चर स्किल, रिकैप्चुलाइजेशन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, इस तरीके से ये स्किल हैं जो इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी ये स्किल हैं इसमें ही कंपोनेंट होंगे, इसका ही हम प्लान प्रेजेंट करेंगे। प्लान के बाद आपको फीडबैक मिलेगा एंड रीप्लान बनेगा। तो हर स्किल का एक कम से कम 5 and 6 कंपोनेंट है। जितनी भी ये स्किल मैं भी आपको दिखा रही हूँ इसका वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी। इसके अलग अलग कम से कम 45 मिनट्स के लेक्चर होते हैं जो प्रेजेंट करने में उसको क्योंकि 2 बार में 3 बार में आपका वो कंप्लीट होता है, तो 45 मिनट्स कम से कम उसमें लगता है। तो इस तरीके से ये जो स्किल है इसको कंपोनेंट्स के बेस पे ही इन स्कूल को बनाया जाएगा। ये स्किल जितनी है ये टीचर की पर्सनालिटी, एज ए टीचर कोई टीचर है उसकी पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप होगी, ये स्किल पे अगर हम काम करते हैं तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। और इसको सभी कॉलेजेस को एंड स्कूल को ज़रूर लाना चाहिए प्रयोग में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स हैं कि इम्पॉर्टेंट यही है कि जो बताया कि जब हम कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको एक फीडबैक मिल रहा है तो मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं कि आप चीज़ों को मॉडिफाई कर पाते हो और आपकी टीचिंग स्किल इन्हांस होती है, डेवलप होगी, आपकी एफिशिएंसी, टीचिंग एफिशिएंसी डेवलप होती है, आपका जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको आप बहुत बार कर पाओगे क्योंकि आपको फीडबैक मिल रहा है अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स जो आप यूज़ कर रहे हो। और हम ट्रेनिंग का अरेंजमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग दे सकते हैं, रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी, बट डिपेंड करता है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमें ज़्यादा निगेटिव रीइंफोर्समेंट यूज़ नहीं करना है, कोशिश करना है हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ करें, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर टीचर एंड स्टूडेंट दोनों को ही मिलता है उस कंडीशन में स्टूडेंट डिप्रेशन में जाने लगते हैं, वो स्कूल आना बंद कर देते हैं। कई बार हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बच्चों से मिसबिहेव करते हैं तो बच्चा वहाँ स्कूल जाना ही बंद कर देता है। उसके पीछे रीज़न बहुत सारे होते हैं। तो टीचर को इसलिए ये माइक्रो टीचिंग एंड लेसन प्लान के बेस पे बात करनी चाहिए स्टूडेंट से, जिससे कि बच्चा डिप्रेशन में ना आए, वो स्कूल जाना बंद ना करे। और टीचर को भी अगर कोई हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो भी हम थोड़ा सोच समझ के दें कि टीचर भी कहीं डिप्रेशन में ना जाए, वो पढ़ाना ही बंद ना कर दे, वो आना ही बंद ना कर दे, बच्चों पे ध्यान देना बंद ना कर दे। तो टीचर को भी रीइंफोर्समेंट हमें ध्यान से देना चाहिए। तो ये पूरा जो माइक्रो टीचिंग है ये इम्पॉर्टेंट टास्क है और इस पे और ज़्यादा बात होना चाहिए, इस पे वेबिनार होने चाहिए, इस पे सेमिनार्स भी होना चाहिए। अगर आप पूरे माइक्रो टीचिंग की स्किल है उसको टीचर अप्लाई करता है तो मुझे लगता है ज़रूर चेंजेस आएंगे और 1 मंथ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। बीएड में इन पे ही काम किया जाता है
कि आपको माइक्रो टीचिंग की स्किल जो टीचर है उनको किस तरीके से इन्हांस करनी है। एंड लेसन प्लान, इसके बाद आपका लेसन प्लान का पार्ट आता है कि लेसन प्लान पे आपको किस तरीके से काम करना। जब आप ये पूरी स्किल पे काम कर लोगे तो लेसन प्लान में इसका ही कंक्लूजन देखने को मिलता है कि आपको ये पूरी स्किल उसमें शामिल करनी है। जब आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हो, आपका 45 मिनट्स का 50 मिनट्स का जो क्लास होता है, जब आपकी ये पूरी टीचिंग माइक्रो टीचिंग की स्किल इन्हांस हो जाती है तो आप देखोगे कि एज ए टीचर आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं चेंजेस आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।